हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं एक नया डिस्टिंग्विश। इसका नाम है ई कॉमर्स और ई बिजनेस। तो जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो आप 2 पॉइंट लिखिए। अगर आप ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, मीनिंग। अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर कोई बिजनेस मैंने इंटरनेट के माध्यम से स्टार्ट किया, ऐसे कॉन्सेप्ट को ई बिज़नेस कहा जाता है ना। इंटरनेट के थ्रू मैं बिज़नेस को अपने प्रोसेस कर रही हूँ तो उसे ई बिज़नेस कहा जाएगा। लेकिन वही बिज़नेस में जब मैं कोई ट्रांजैक्शन करूँगी, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करूँगी इंटरनेट के हेल्प से, तो वो कहलाएगा ई कॉमर्स। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ई कॉमर्स के अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं ओवर इंटरनेट। व्हाट इज़ इट? अब ये दोनों में क्या, वो दोनों एग्जैक्टली है क्या? तो ई कॉमर्स क्या है? इज़ अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। और ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस इज़ अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि दोनों ही इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, इंटररिलेटेड है। थर्ड क्या है, फीचर्स। ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ई कॉमर्स में कमोडिटी को बेचा या ख़रीदा जाता है, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो सर्विस हो, है ना। लेकिन जब हम ई बिज़नेस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ई बिज़नेस इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ प्री सेल एंड पोस्ट सेल एफर्ट्स। तो सेल के पहले और सेल के बाद जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो अंडर आते हैं ई बिज़नेस के। फोर्थ कॉन्सेप्ट है फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन टू बाय एंड सेलिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि कमोडिटी को बेचना या ख़रीदना इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन रिलेटेड चीज़ें होती है ना। और नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व मार्केट सर्वे, सप्लाई चैन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यूजिंग डेटा माइनिंग। ये सारी चीज़ें किस में आती है? ई बिज़नेस में आती है। जैसे कि मार्केट को सर्वे करना, मार्केट में क्या चल रहा है, सप्लाई चैन को देखना, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, या फिर डेटा माइनिंग, डेटा निकालना कंज्यूमर का, ये सारी चीज़ें होती है ई बिज़नेस में। ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये अप्रोप्रिएट होता है B2C, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर होता है। और यहाँ पर जो होता है वो B2B होता है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। सपोज़ एक बिजनेसमैन है जिसने बहुत ज़्यादा स्टॉक में कमोडिटी परचेस की एक एक्स नाम के पर्सन से, अब उसे बी पर्सन को बेचना है। तो दोनों ही बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2B वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लास्ट वन इज विच वो नेटवर्क इज़ यूज़। कौन सा नेटवर्क यहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व मैंडेटरी यूज़ ऑफ इंटरनेट। ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज़ में, बिना इंटरनेट का तो यहाँ पे कोई काम होने वाला नहीं है। आपके फ़ोन में सिम नहीं है, कार्ड नहीं है, नेटवर्क नहीं है सिम में आपके, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जो ई बिज़नेस होता है यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट तीनों चीज़ें ही इन्वॉल्व होती है। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो, या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ नई चीज़ें नए डिस्टिंग्विश के साथ मिलेंगे और नए डिस्टिंग्विश को पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं KPO और BPO अगले वीडियो में। लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए और अच्छी स्पीड के साथ। थैंक यू।